बस एक लाइन ने मेरी दारू छुड़वा दी। मैं कानपुर गडेरीन पुरवा में रहता था और मशीन बन गया था। सुबह सोकर उठता, नहाता, धोता, खाना खाता और काम पर चला जाता। मेरी 17 वर्षों से दारू पीने की आदत थी। मैं एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था। लौटते वक्त पहले दारू के ठेके में जाता था, पी लेता था और खरीद लेता था और घर आकर फिर पीता था। मुझे मतलब नहीं होता था कि घर में पैसा है कि नहीं है, खाने का सामान है कि नहीं। मेरी वजह से मेरी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। मेरे 3 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी 15 साल की और उससे छोटे 2 बेटे। मेरी पत्नी किसी तरह से बच्चों को छोटे से स्कूल में पढ़ा रही थी। मुझे बहुत समझा चुकी थी कि तुम्हारा आधे से ज्यादा पैसा दारू में चला जाता है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो हम लोग ठीक ठाक खाना खा सकते हैं और बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। मैं यही कहता, मेरी दारू के लिए अगर कोई भी कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अपनी मेहनत का पीता हूँ। मैं बीमार हो गया। मेरी पत्नी और बच्चों ने मिलकर मुझे बचाया। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हुआ मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। शाम को नशे में धुत होना, जहां मेरी आदत का हिस्सा बन गया था। हालांकि मैं अपने घर की हालात सुधारना चाहता था। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे क्षेत्र में सखी केंद्र संस्था काम करती थी। बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसने हमारे बस्ती की काया पलट दी। कूड़ा, गंदगी, बस बजाती नालियां साफ कराने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने, खास तौर पर बेटियों को भी पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया। शराब के खिलाफ भी अभियान चलाए, तमाम नुक्कड़ नाटक कराए। मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन अपनी शराब के लिए कुछ नहीं सुन सकता था। एक बार उन लोगों ने दीवारों में जागरूकता हेतु नारे लिखने की प्रतियोगिता का अभियान चलाया। मेरी बेटी ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर मोमेंटो और प्राइज जीता। उसने एक दीवार में लिखा था, मेरे बप्पा दारू छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो, और नीचे अपनी और अपने दोनों भाइयों की फोटो बनाई थी, जिसमें दोनों भाई रो रहे थे और खुद हाथ जोड़े थी। मैं बहुत देर तक उस दीवार में लिखा हुआ देखता रहा, फिर काम पर चला गया। लौटकर रोज की तरह पी के आ गया, फिर न जाने क्यों उसी दीवार के पास बैठ गया है। रोता रहा। वह आड़ी तिरछी लिखाई मानो मेरे दिल को चीर रही थी। वह रोते हुए बच्चों में सचमुच मुझे अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे। सोचा कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन सिर्फ रोज की तरह दूसरे दिन भी पीकर आ गया और नशे में था। लेकिन वही दीवार के पास बैठा रहा। काफी देर यह क्रम 7-8 दिन तक चलता रहा। लेकिन एक दिन मैं दारू के ठेके नहीं गया, क्योंकि जब मैं जाने लगा तो मुझे वह दीवार में लिखा हुआ याद आ रहा था और उसने मुझे रोक दिया। मैं घर आया, मेरी बीवी बच्चे इतनी खुश थे, मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। मैं दारू के पैसे से समोसा और जलेबी लेकर आया था। हम सब लोगों ने अच्छे से खाया, खूब खुश रहे। फिर दूसरे दिन मेरे पैर दारू के ठेके की तरफ से आ रहे थे, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। अब मैं बहुत कंट्रोल करने लगा। अब तो मुझे दारू छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। अब मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगा हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई है। मैंने महसूस किया था कि दारू छोड़ने के बाद मैं एक अच्छा पति, अच्छा पिता और एक अच्छा इंसान बन गया था। मैंने तमाम दूसरे लोगों की भी दारू छोड़ने में मदद की। अब मेरी समझ में आता है कि सखी केंद्र जैसे संगठन कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, उन्हें जीना सिखा रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं।